अभी रिसेंटली गूगल ने YouTube Go को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला कर लिया। और अगर YouTube Go अगर आपको नहीं पता तो वो आई थी Android Go के साथ, और Android Go के बारे में भी नहीं पता तो वो लाइट वर्जन था Android का, जिसे एक लो एंड हार्डवेयर के अंदर चलाया जा सकता है, यानी कि उन फोन्स में जिन फोन के अंदर रैम आज के समय में 2 GB या उससे कम देखने को मिलती है। लेकिन क्या Android Go पूरी तरीके से खत्म हो गया है? क्या पीछे की कहानी चल रही है Android Go की कहानी? आज इस वीडियो में हम लोग पता लगाते हैं। और बाय द वे, नया सेटअप कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ आखिर Android Go की, और इसकी बारे में अगर आपको नहीं पता तो इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे Android Oreo के साथ, जहाँ पे उसका एक Go एडिशन निकाला गया था। और Go एडिशन नॉर्मल Android वर्जन में आखिर फर्क क्या रहता है? बात यहाँ पे ये कि नॉर्मल वर्जन में होते हैं सारे फीचर्स, सब कुछ देखने को मिलता है। Go वाले में चीजें रहती है कि कुछ फीचर्स की कमी यहाँ पे कर दी, कुछ चीजें यहाँ से गायब कर दी, और उसके बाद आपको एक नया Android Go देखने को मिल गया, यानी कि रेगुलर एंड्रॉइड ही देखने को मिल रहा है, प्रॉपर ऐप का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, प्ले स्टोर देखने को मिल रहा है, कोई भी ऐप उसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन फीचर्स कम कर दिए, उसे लाइट वेट बना दिया और उसे बना दिया Android Go यहाँ पे। और इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के दो सबसे बड़े रीजन थे। पहला रीजन था लो एंड हार्डवेयर पे चलाना, यानी कि उन फोन्स के अंदर चलाना जिनके अंदर प्रोसेसर वीक होता है, रैम कम होती है, मेमोरी कम होती है, ये चीज देखना। और इसके अंदर जो एप्स बनाई गई थी उनके साथ भी ये था कि लो एंड हार्डवेयर पे चल सके, उनके अंदर लिमिटेड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और लिमिटेड फंक्शनलिटीज होगी। लेकिन इसका एक बेनिफिट रहेगा कि सस्ते से सस्ते किसी भी एंट्री लेवल मोबाइल में उसे चलाया जा सकता है। और यही सोच के यहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ पे दो मेजर चीजों को फोकस करके बनाया गया था। एक तो यहाँ पे लो एंड फोन को चलाए, प्रोसेसिंग पावर कम ले, और दूसरी चीज होती है डेटा कम ले। इवन क्या आप लोग को मालूम है, जब YouTube Go यहाँ पे डेब्यू हुआ था तो उसका यहाँ पे टैगलाइन थी, मजे उड़ाओ डेटा नहीं। यस, लेकिन देखा तो बैक टू 2022 यहाँ पे चीजें बहुत तरीके से बदल चुके हैं। सबसे पहली चीज, डेटा वाली प्रॉब्लम तो आज के समय में इंडिया में जियो के आने के बाद बहुत ज्यादा सॉल्व हो गई है। पहले क्या होता था, 1 GB डेटा 1 महीने के लिए मिलता था, और उस समय लोग अगर YouTube के वीडियोस देखने तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती थी। अभी ये चीज इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो गई कि कुछ लोगों को 1 GB 1.5 GB डेटा पर डे का मिलता है, और उस हिसाब से लोगों को इतनी डेटा की रिक्वायरमेंट रह नहीं गई है कि इतना वो डेटा बचा के यहाँ करे कि थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा भी लग रहा है तो वो भी चल सकता है। कि यही चीज थी Android Go की ऐप बनाते समय कि डेटा भी कम ले, रिसोर्सेज कम ले, और एक स्मूथ एक्सपीरियंस दे। हालांकि स्पीड्स के बारे में हम नहीं कह सकते, और जितने भी लो एंड एंड्रॉइड फोन्स आते हैं उनको यहाँ पे ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें वीडियो भी चलाना होगा ना तो 480p या मैक्स टू मैक्स 720p तक ही चला पाएंगे। 1080p का उनके अंदर सपोर्ट आता भी नहीं है। और ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज थी कि मार्केट के अंदर यह बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। इवन आप लोग को एक बात बताऊं यहाँ पे कि एग्जैक्टली यहाँ पे अगर मैं Android Go को यहाँ पे देखूं तो उसको इनिशियली डिजाइन किया था लो एंड हार्डवेयर के लिए, लेकिन आज के समय लो एंड हार्डवेयर भी काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। मतलब आप खुद देखिए, बिलो 10,000 के नीचे अब आपको एक बेटर प्रोसेसर देखने को मिल रहा है थैंक्स टू यूनी SoC। उसके पहले बहुत ही ज्यादा थर्ड क्लास प्रोसेसर्स आते थे, अब काफी बड़ा एक इंप्रूवमेंट है और अच्छे प्रोसेसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं बिलो 10,000 में, जो कि प्रॉपर एक एंड्रॉइड को यहाँ पे चला सकते हैं। लेकिन वही बात करें रैम की, चिप शॉर्टेज के कारण अभी भी 2 GB रैम आपको बजट फोन्स के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि चिप की कमी चल रही है, सेमीकंडक्टर सप्लाई की शॉर्टेज है यहाँ पे, और उस चक्कर के अंदर एक ज्यादा बड़ा रैम मॉड्यूल नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा पड़ जाती है, इसलिए 2 GB रैम। और इसीलिए 2 GB रैम के लिए यहाँ पे Android Go को यहाँ पे यूज कर लिया जाता है। जितने भी आपको मेजोरिटी एंड मार्केट में फोन्स देखने को मिल रहे हैं 2 GB से कम रैम है, उसके अंदर Android Go ही चलने वाला होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल यहाँ पे अगर एक रिकमेंडेड रैम की चॉइस देखे जो गूगल ने बताई है Android 12 के लिए, वो बताइए 6 GB की रैम। और लेकिन जो Android Go रहता है उसके अंदर फीचर्स बाकी सारी चीजें कम करके उसे 2 GB रैम तक यहाँ पे चला जा सकता है, और इसलिए शायद यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। आप लोगों ने अभी यहाँ पे गूगल के प्रगति OS के बारे में सुना होगा, जो यहाँ पे जियो फोन नेक्स्ट में देखने को मिला था। अब प्रगति OS Android Go को लोग काफी ज्यादा सिमिलर समझ लेते हैं, हालांकि एक छोटा सा डिफरेंस है। Android को इस तरीके से बनाया गया था कि रेगुलर Android का एक लाइट वर्जन है, और कंपनी को वो दिया जाता है, कंपनी उसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस वगैरह करके अपने फोन के अंदर डालकर दे सकती है। और जो जियो फोन एक्स में जो प्रगति OS मिलता है वो प्रॉपर कंट्रोल उसका गूगल की तरफ से रहता है। उसके अंदर उन्होंने कुछ अपने स्पेसिफिक फीचर डाले, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स वगैरह डाले हैं, जिसके कारण कुछ एक्सक्लूसिव फीचर और टोटल कंट्रोल गूगल की तरफ होने से जो Android Go से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसे मैं कह सकता हूं Android Go का Android 1 वर्जन, ये प्रगति OS के लिए एक सही नाम यहाँ पे रहेगा। खैर वापस आते हैं Android Go के ऊपर, और क्या Android Go आज के समय में सच में खत्म हो गया है?
बात करें तो काफ़ी हद तक, क्योंकि आज के समय बात करें एंड्रॉयड गो वाले फ़ोन यहाँ पे मैंने चलाए। यहाँ पे मैंने एक 3,500 रुपये का आईटेल का फ़ोन भी चलाया है, एक बजट फ़ोन भी चलाया टेक्नो का, यहाँ तक कि अभी हाल ही में इन्फिनिक्स का भी एक फ़ोन चलाया है। रिव्यू दे दूंगा इधर, यहाँ पे उसे जाके चेक कर सकते हैं आप लोग। और लगभग 7,500 रुपये के फ़ोन है, उनके अंदर 2 GB उससे कम ही रैम होती है। मीडियाटेक का ये यूनी SoC का एक लो एंड प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। लेकिन बात यहाँ पे है कि उनके अंदर जो एंड्रॉयड गो रहता है वो आपको स्टॉक एंड्रॉयड का लुक एंड फील देखने को मिलता ही नहीं है। यहाँ पे गूगल ने क्या किया कि एंड्रॉयड गो को हाईलाइट बनाने के लिए अपनी ऐप्स कम कर दी, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट कर दिया, फीचर्स यहाँ पे कम कर दिए। लेकिन वहाँ पे जो कंपनीज है वो अपना जो ब्लोटवेयर होता है, फर्स्ट पार्टी ऐप्स होती है, थर्ड पार्टी ऐप्स होती है, वो डाल लेते हैं। और अभी जब हमने यहाँ पे चेक किया फोन्स को, तो वहाँ पे जो रेगुलर यूट्यूब की ऐप है वो भी उतने अच्छे तरीके से ही काम करती है जैसे किसी नॉर्मल में काम करती है। और ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक इंप्रूवमेंट आया। जैसे कि यहाँ पे बात करें, आज के समय में स्मार्टफोन्स इतने ज़्यादा ऑलरेडी पावरफुल हो चुके हैं कि वो यहाँ पे एक प्रॉपर एंड्रॉयड की अगर एप्लीकेशन चलाना चाहें तो वो चल सकती है, क्योंकि एंड्रॉयड गो में APK और प्रॉपर एप्लीकेशन का सपोर्ट है। और इसी कारण से उनके अंदर जो डेवलपमेंट है कि गो बनाने की अब यहाँ पे जरूरत पड़ ही नहीं रही। एंड्रॉयड गो आ सकता है, लेकिन जो गो बेस्ड एप्स रहती है उसकी यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे आप खुद ही देखिए कि एंड्रॉयड गो यहाँ पे कितने समय से, लेकिन फिर भी गो बेस्ड या लाइट एप्स कितनी देखने को मिलती है। कुछ ही गिनी चुनी कंपनीज है, जो मेजर कंपनीज है, वो अपनी लाइट वर्जन गो वर्जन बनाती है। नॉर्मल डेवलपर एक एंड्रॉयड के लिए एक ऐप बनाता है और वो चाहता है कि हर एंड्रॉयड फोन के अंदर चले। और अगर एक कोई हैवी गेम नहीं है, बेसिक सी ऐप है, तो नॉर्मली एंड्रॉयड गो के अंदर अच्छे तरीके से चल सकती है। ये बात हमने जानी। और इसके साथ ही बात की जाए तो पिछले कुछ समय में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया इंडियन मार्केट में। वो ये है कि जहां पहले 10,000 के नीचे फोन बिकते थे, अभी वो रेंज खिसक के 10,000 के ऊपर चले गई। हालांकि काफ़ी सारे लोग अभी भी है जो अपना पहला फ़ोन खरीद रहे हैं, 10,000 से नीचे के फ़ोन खरीद रहे हैं, और उनके अंदर भी बेटर हार्डवेयर अब मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी अब जो ज़्यादातर जो लोग, जो मेजोरिटी मार्केट मूव कर रहे हैं ना, वो 10,000 के ऊपर वाले सेगमेंट में मार्क कर रहा है। और एज ए डेवलपर अगर कोई सोचेगा कि उसे मेजर ऑडियंस को टारगेट करना है, तो वो अपनी ऐप भी ऐसी बनाएगा कि बिल्कुल ही लो एंड फ़ोन के लिए बनाने से बेटर कि थोड़े ऊपर वाले फ़ोन के लिए बना लो, जिसमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे कवर करेंगे। और यहीं पर ये चीज़ आ जाती है कि आज के समय में जो डेवलपर्स है वो गो बेस्ड या लाइट बेस्ड ऐप्स नहीं बना रहे हैं। यूट्यूब की जो गो ऐप है वो भी यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि एंड्रॉयड के अंदर जो रिक्वायरमेंट रहती है रैम की, वो भी इतने तेजी से यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रही जैसे पिछले कुछ समय तक बढ़ रही थी। तो इस चीज के अंदर भी स्टेबिलिटी आ सकती है। और हो सकता है जब फ्यूचर में चिप शॉर्टेज यहाँ पे खत्म हो और जिस रैम की कमी से हम लोग अभी जूझ रहे हैं वहां पर भी सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। और हो सकता है कि 7-8 हज़ार में 4 GB रैम वाले ऑप्शन अगर देखने को मिलने लगे, फिर शायद एंड्रॉयड गो की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि पिछले कुछ समय में हार्डवेयर काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, प्रोसेसर्स यहाँ पे बेटर होते चले जा रहे हैं, और ऑप्टिमाइजेशन भी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर करती चली जा रही है, जिससे लो एंड डिवाइसेस के अंदर भी चीज चल सकती है। हालांकि एंड्रॉयड को यहाँ पे मेरे को लगता है रहेगा, क्योंकि एंड्रॉयड 8 ओरियो से शुरू किया था, लेकिन एंड्रॉयड 12 का गो वर्जन में यहाँ पे दिसंबर में गूगल ने निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक और एंट्री लेवल हार्डवेयर रहता है सिर्फ वहीं तक मेंटेन रहेगा। आने वाले समय में जो मेजर इंपैक्ट हमें लग रहा था ना एंड्रॉयड गो के साथ आएगा, वो यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली। क्योंकि देख के लगता है कि जो एंड्रॉयड को जिस तरीके से शुरू किया गया था ना कि लो एंड डिवाइसेस को बेटर बनाएगा, वो चीज शायद यहाँ पे नहीं करवा रहा, क्योंकि लो एंड डिवाइसेस अपने हार्डवेयर के रूप में आज के समय बेटर हो रहे हैं। और आज के समय लोग भी तैयार है, अगर थोड़े ज्यादा पैसे देकर अगर प्रॉपर एंड्रॉयड का अगर एक्सपीरियंस मिले तो एंड्रॉयड को लेने का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं, जहाँ पे आप फीचर्स में काफी सारी चीजों में एक सेक्रीफाइस कर रहे हो एक स्टेबल एक्सपीरियंस के लिए। और मेरे को लगता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि एंड्रॉयड गो को गूगल यहाँ पे कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दे और उसकी जगह शायद प्रॉपर एंड्रॉयड वर्जन को लेके आए, और ये मेक श्योर करे कि लो एंड फोन्स के अंदर भी, यानी कि 3 GB 4 GB रैम में भी वो अच्छे तरीके से चल जाए। देखते हैं फ्यूचर में एंड्रॉयड गो की कहानी क्या रहती है। लेकिन अभी के समय में एंड्रॉयड गो थोड़ा सा बहुत ही लिमिटेड मार्केट को पकड़ा हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी मार्केट नॉर्मल एंड्रॉयड के पीछे भाग चुका है। बाय द वे, आप लोगों ने कभी एंड्रॉयड गो वाले फोन का यहाँ पे यूज किया है या नहीं किया, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।